झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार बीजेपी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला। वैसे तो कोई भी चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इस बार बीजेपी पार्टी को जहां एक तरफ महाराष्ट्र के भीतर की बगावत को संभालना पड़ रहा है, वहीं झारखंड के भीतर भी कुछ बगावती सुर इस तरीके से फूट रहे हैं कि उसे संभाल पाने में बीजेपी पार्टी के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी पार्टी को झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की पार्टी से लड़ना है, इंडिया अलायंस से लड़ना है, वहीं बीजेपी पार्टी को अपनी ही पार्टी के भीतर उठते हुए बगावती सुरों से भी लड़ना पड़ रहा है, या कहा जाए कि उन बगावती सुरों को बीजेपी पार्टी संभाल पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। और पार्टी को छोड़कर लगातार कई नेता जो हैं विपक्षी दल में जा मिल रहे हैं, तो कोई निर्दलीय चुनाव उतरने का ऐलान कर दे रहा है। वहीं बीजेपी के लिए इस बार झारखंड की 15 सीटें ऐसी है जो बीजेपी की नाक में दम कर सकती हैं। ये 15 सीटें आखिर में कौन कौन सी हैं जिस पर बीजेपी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव, या कहें इस बार का झारखंड का विधानसभा चुनाव आसान होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र, जहां महाराष्ट्र में एक तो जैसे ही लिस्ट जारी हुई उसके बाद भी कई लोगों ने नाराजगी जताई, महाराष्ट्र में बहुत सारे बगावती सुर उठने लगे। वहीं सीट बंटवारे को लेकर कभी अजीत पवार की पार्टी तो कभी एकनाथ शिंदे की पार्टी, इन सभी लोगों को संभालना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बीजेपी कम से कम 150 से 160 सीटों पर लड़ने पर अड़ी हुई थी। वहीं एकनाथ शिंदे जो हैं वो 100 से कम सीटों पर मान नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार जो है वो पार्टी की स्थिति वैसे ही ठीक नहीं है, और अगर वो कम सीटों पर लड़ते हैं यानी कम विधायक चुन के आने का मौका, और आने वाले समय में सरकार में अपनी कम हिस्सेदारी, और अगर उनकी हिस्सेदारी ज्यादा रहेगी, ज्यादा विधायक चुन के आएंगे तो उनकी हिस्सेदारी ज्यादा रहेगी, और एकनाथ शिंदे अपने मुख्यमंत्री बनने का दावा जो है और भी ज्यादा प्रबल तरीके से ठोक सकते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी, और यह भी कहा गया खैर एकनाथ शिंदे को लेकर कि बीजेपी उन्हें इस बार मुख्यमंत्री बनाने के मूड में भी नजर नहीं आ रही। इस बात को हवा तब और मिल गई जब अमित शाह ने एक बयान दिया कि देखिए हमारे लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाने की कुर्बानी दी थी। ये महाराष्ट्र में इसका जो इस वक्त ये पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसे संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। लेकिन अगर झारखंड में आते हैं, झारखंड के विधानसभा चुनावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो झारखंड के विधानसभा चुनावों के अंदर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए या निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे बागी नेताओं ने यह दावा किया है कि पार्टी दल बदलुओं और परिवारवाद के चक्कर में फंस गई है। इन सभी नेताओं के टिकट कटे हैं और इस लिस्ट में केदार हाजरा, मेनका सरदार, संदीप वर्मा, लुइस मरांडी, गणेश महली, मलखान सिंह, विनोद सिंह, राज पलिवार और बाटुल झा जैसे नेता शामिल हैं। और इसमें से तो लुइस मरांडी, लक्ष्मण टूडू, कुणाल सारंगी, ये लोग तो जेएमएम में जाकर मिल गए। और सबसे बड़ा झटका तो जब बीजेपी को लगा जब लुइस मरांडी जो थी वो जेएमएम में जाकर शामिल हो गई। यानी कहा जाए कि एक तरफ तो नेता बीजेपी के दामन में ये दाग लगा रहे हैं कि बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, परिवारवाद के चलते वो टिकट बांट रहे हैं, इस कारण से नेता बागी हो रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर लगातार निशाना साधते हैं, अपनी हर रैली में कहे कि परिवारवाद का कोई ना कोई अंश जरूर होता है, और परिवारवाद को लेकर ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ऐसे युवाओं को राजनीति में ला रहे हैं जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, यानी एकदम फ्रेश चेहरे जो हैं वो राजनीति के अंदर ला रहे हैं। लेकिन अब ये बात कहां से साफ हो जाए कि वाकई पीएम नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी की मंशा यही है कि राजनीति में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे आने चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ना कि परिवार वाली पार्टियों को मौका देना चाहिए। बशर्ते ये कि झारखंड के अंदर उनके ही अपने नेता या तो ये कह रहे हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनको बीजेपी टिकट दे रही है, या फिर परिवारवाद के चलते बीजेपी पार्टी अपना टिकट बांट रही है, और इसके चलते कई नेता बागी हो चले हैं।
और सबसे बड़ी चीज तो ये कि जेएमएम छोड़कर आए पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं आप चंपई सोरेन को भी जैसे ही टिकट दिया गया और जिस जगह से टिकट दिया गया उसके बाद तो बीजेपी के अंदर खाने और भी ज्यादा बगावती सुर जो है वो तेज होने लगे। चंपई सोरेन को जिस जगह से टिकट दिया गया उस पर भी कई लोगों को आपत्ति होने लगी, कई विधायकों ने इस पर भी आपत्ति जताई। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन को सरायकेला सीट से टिकट दिए जाने के बाद से यहां बगावत के सुर बहुत तेज हो गए। चंपई सोरेन को टिकट मिलने के बाद बीजेपी के बास्को बेरा, लक्ष्मण टुडू और गणेश महली ने बगावत कर पार्टी से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन के जेएमएम का दामन थाम लिया। और इस बीच में सबसे बड़ी चीज तो देखिए, चंपई सोरेन को लेकर हेमंत सोरेन भी बयान देते हैं और इस बीच में उनकी सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए कि कांग्रेस से जो भी नेता आएगा उसको टिकट नहीं दी जाएगी, बशर्ते देखिए खुद वो कांग्रेस से आए हुए हैं और कांग्रेस के से ही आकर उन्हें यहाँ पर बीजेपी पार्टी के अंदर टिकट दिया गया, वो मुख्यमंत्री बनाएगा और आप कैसी खुद से बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि जिन 15 सीटों पर इस बार बीजेपी पार्टी की हालत खराब चल रही है उन पर भी जरा एक बार आप नजर डालिए। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को 15 सीटों पर बगावत झेलनी पड़ रही है। इनमें जमशेदपुर पूर्वी, बहरगोड़ा, सरायकेला, नादा, हुसैनाबाद, जमशेदपुर पश्चिम, रांची, बरकट्टा, सारठ, जमुआ, ईचागढ़, बिष्णुपुर, महेशपुर, मधुपुर और दुमका की विधानसभा सीटें हैं और इन तमाम सीटों पर बीजेपी को बागियों का सामना करना पड़ रहा है। और इन तमाम सीटों पर ही एक तरीके से कहा जाए कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए झारखंड का चुनाव आसान नहीं होने वाला है और बीजेपी पार्टी जो एक तरीके से कहा जाए कि झारखंड में इस बार अपनी सरकार बनाने की उम्मीद कर रही थी, तो इस उम्मीद पर कहीं ना कहीं ये बगावती जो है पानी भी फेर सकते हैं और विधानसभा चुनावों में एक बड़ी पटकनी जो है वो विपक्षी दलों द्वारा बीजेपी पार्टी को दी जा सकती है। बहरहाल ये सब चीजें तो अभी चुनावों के जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन अब इन विधानसभा चुनावों में जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है और चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ये मुकाबला और दिलचस्प होता नजर आ रहा है और तमाम नेता जो हैं एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि पार्टी के अंदर किसी भी तरीके की बगावत ना हो, टिकट बंटवारा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। लेकिन टिकट बंटवारा इतना आसान कहाँ होता है और ये कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं आप कि टिकट बंटवारी एक ऐसी जगह समय होता है जब कई नेता पार्टी को छोड़कर जाते हैं, कई पार्टी से नाराज नजर आते हैं और विपक्षी खेमे में जाकर एक बड़ा नुकसान जो है किसी भी पार्टी को पहुंचा सकते हैं। तो अभी बहरहाल झारखंड की राजनीति में इतना सब कुछ हो रहा है, आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे देखे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।